क्या देश के हर कोने में उठ रही है छात्रों की आवाज? राजधानी दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के अंतिम छोर कोंटा में भी छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और नीट सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज और मैं हूं अभिनेश त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के 4 राज्यों की सीमा से लगे कोंटा में छात्रों और युवाओं ने शांतिपूर्ण मौन प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक मामलों में त्वरित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की, आधुनिक परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार सहित 7 सूत्री मांगे रखी। प्रदर्शन में जिला पंचायत उपाध्यक्ष महेश कुंजाम, जनपद उपाध्यक्ष मांडवी हिड़मा, छात्र नेता राजेश नाग और युवा फजाल खान सहित बड़ी संख्या में छात्र युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह किसी राजनीतिक नहीं बल्कि देश की मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षा में विश्वास को बहाल करने का आंदोलन है। अब देखना होगा कि छात्रों की इन मांगों पर सरकार क्या फैसला लेती है। ये हम लोग यहाँ पे किसी से नफरत के लिए नहीं आए, बल्कि हमारी जो है भविष्य के लिए आए हैं, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मेहनत करके, अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके जो है एक मुकाम पहुंचने के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं। नीट जैसे एग्ज़ामों की जो है बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन है? जो अपने बच्चे 20 बच्चे जो है अपनी आत्महत्या कर लिए, उसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब आवाज़ उठाएंगे? आज ये उन तक दिख रहा है, कल हमारे तक भी आएगा। तो मेरी सबसे ये अपील है कि जो है हम सब मिल जो है अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो है अगर हम लोग आज नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे और उनका ज़िम्मेदार कौन है? तो और जो है हम लोग जो जैसा कि आप देखते हैं बैंक का सुविधा कैसा रहता है, जैसे सबको मनी इम्पोर्टेंट है उसी तरीके से स्टूडेंट्स को स्टडी इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से जो है जैसा बैंक को सुरक्षा दिया जाता है उसी तरीके से जो है स्टूडेंट्स को भी सुरक्षा दिया जाए। क्योंकि जैसे अगर अब हम सब बोलते हैं कि छात्र हमारे भविष्य को डिसाइड करेंगे, लेकिन हमारे छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसका जवाबदार कौन है? मेरी आप सबसे ये अपील है कि जो सब मिलके इस चीज़ को जो है आगे ले जाए और जो है हम सब मिलके लड़ेंगे और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। धन्यवाद। आज देश के अंदर देश के जो जितने भी मेहनत छात्र हैं, जो नीट लीक के मामले को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली में जो हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय है जो दिल्ली है, उसमें कई दिनों से हमारे छात्र जो मेहनत करने वाले छात्र हैं वह लगातार ये जो नीट का जो राष्ट्रीय परीक्षाएं जो होती हैं उसमें अनियमितता पाया जा रहा है, लगातार गलतियां हो रही है। इसको लेकर के इसको सुधारने के लिए लगातार इन लोग धरने में बैठे हैं और आज सांसद मार्च कर रहे हैं। इनके समर्थन में इधर के छात्र, इधर हमारे भाई लोग सब मेहनत करने वाले लोग हैं। हमारे सब देश के छात्र मेहनत करने वाले लोग ये अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए जो जिम्मेदार सरकार को ये जताना चाह रहे हैं कि ऐसे घटनाएं लगातार क्यों हो रहे हैं। हम लोग इतना मेहनत करके जा रहे हैं और मेहनत करके हम लोग उस मुकाम तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब मुकाम में पहुंचने के लिए उनकी जो पल लेने का अवसर होता है उस वक्त में कई पेपरों का लीक हो जाता है और कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। तो इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोंटा ब्लॉक में, सुकमा जिला का कोंटा ब्लॉक में भी हमारे साथी लोग जो मेहनत करने वाले साथी लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ये पूरे देश के छात्र ऐसे स्थिति में हैं तो आने वाले भविष्य बिगड़ सकता है। इसीलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, जो ऐसे गलतियों को आने वाले दिन में सुधारने के लिए ये आह्वान कर रहे हैं कि ये संदेश दे रहे हैं यहाँ से कि आने वाले दिन में हमारे जितने भी मेहनत कर छात्र हैं जो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ऐसा अन्याय ना हो। इस मांगों को लेकर आज यहाँ मौन प्रदर्शन किया गया है। इसके माध्यम से हम देश के सभी जो हमारे जिम्मेदार सरकार में बैठे हैं उनके तक के पहुँचाने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आने वाले दिन में ये ऐसा ना हो
और आने वाले दिन में अगर ऐसे होते रहेगा तो छात्र अंत तक लड़ाई लड़ते रहेगा, क्योंकि अपने हक के लिए उनकी जीवन का एक हिस्सा है। उसके साथ ऐसे अन्याय होगा तो छात्रों के लिए भी अच्छा नहीं है। इसीलिए इसके माध्यम से हम लोग आज धरना के माध्यम से आज यहाँ से भी राष्ट्रपति महोदय को आवेदन दिए हैं छात्रों के माध्यम से, और मांग करते हैं कि आने वाले दिन में ये जो पारदर्शिता है सही तरीके से हो। इन बातों को लेकर आज यहाँ धरना बैठे थे, और हम अपील करते हैं कि ये जितने भी देश के छात्र हैं उन छात्रों का सभी जो मांग है उनको पूरा करे और इनकी व्यवस्था तत्काल सुधारे और सुरक्षा हो, और छात्रों का जो परीक्षाएं होते हैं वो सुरक्षित तरीके से हो, ये मांग हमारी है। तब तक के लिए देखते रहिए RNS न्यूज। सुकमा से रफीक खान की रिपोर्ट।